इस दिव्य यात्रा में जहाँ नवरातें नहीं बल्कि नौ चक्रों का जागरण होता है। आज हम इस बात को जानेंगे कि नवरात्रि के कुंडलिनी क्षेत्र में महत्व क्या है। वह रहस्यमय ऊर्जा जो आपकी रीढ़ की हड्डी में मूलाधार में सोई हुई है और नवरात्रि के इन पवित्र 9 दिनों में जागृत होकर सात्विक प्रकाश की ओर उड़ान भरती है। क्या आप जानते हैं कि नवरात्र सिर्फ उपवास और पूजा का त्यौहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति है। संस्कृत में नौ का अर्थ है नौ और रात्रि का अर्थ है रातें, लेकिन यह नौ रातें अंधकार को निगलने वाली शक्ति की रातें हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है। चंद्रमा की कलाएं, पृथ्वी की कंपन और सूर्य की किरणें एकत्र होकर कुंडलिनी शक्ति को जागाती है। तंत्र शास्त्र कहता है कि यह समय कुंडलिनी जागरण के लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि देवी दुर्गा के 9 रूप, 9 दुर्गा जो हैं, प्रत्येक एक चक्र से जुड़े हुए हैं। तो सुनिए, प्रथम दिन प्रथम रूप मां शैलपुत्री, हिमालय की पुत्री, शिव की अर्धांगनी। वह वृषभ पर सवार है, त्रिशूल और कर में हाथ में कमल धारण किए हुए है। यह दिन, पहला दिन मूलाधार चक्र का है, स्थिरता का, आधार का। अगर यह अवरुद्ध हो जाए तो जीवन में भय, गरीबी का डर, और अगर आप शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो यह चक्र मजबूत होता है। कुंडली का प्रथम घुमाव खुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने तपस्या से शिव को पाया था। वही तपस्या मूलाधार में स्थित है। ध्यान विधि, पद्मासन में बैठें, मूलाधार पर ध्यान केंद्रित करें, ल के ऊपर बिंदी लंग मंत्र का जप करें। कल्पना करें लाल ज्योति फैल रही है और माँ से कहें कि हे माँ जगदम्बे, मुझ पर दया करके मेरे मूलाधार को जागृत करें। इसके आधुनिक लाभ आपको क्या होंगे? आधुनिक लाभ होंगे नौकरी में स्थिरता, पारिवारिक सुरक्षा। माँ से कहिए, हे शैलपुत्री माँ, तुम्हारे चरणों में पर्वत झुकते हैं, भय नष्ट होता है, मेरे मूलाधार को मजबूत करो ताकि मैं जीवन की आंधियों में अटल खड़ा रहूं। जय माँ शैलपुत्री, मेरी कुंडली का प्रथम द्वार खोलो। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करें और माँ शैलपुत्री को घी के दिए जलाएं और घी से बने भोग उन्हें अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को घी का भोग, घी के दिए अत्यंत प्रिय हैं।